हाय दोस्त, नमस्कार। उस व्यक्तियों को कौन जीत सकता है साहब? जो व्यक्ति शांत रूप से कोई बात को ध्यान से सुनता है, तो पूरे जो हमें विश्वास है इन चीज़ों में, वो पूरे संसार को जीत सकता है, क्योंकि वो सुनने में है। उसके बाद वो जीतने की काबिलियत बन जाता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन चीज़ों में से शांत रहना एक एक शक्ति का रूप है, क्योंकि कई इंसान बोलने से पहले, सुनने से पहले वो हमेशा बोलना ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा है दोस्तों, सीखने से किसी अगर बोल रहा है तो उससे सुनिए, समझिए। इसका तात्पर्य यही है कि कोई इंसान शांत रहकर भी दुनिया को सीख सकता है, जान सकता है, जीत सकता है। पर इसका अलग-अलग शब्दों में ये अर्थ दिया गया इनमें से कि कैसे हम किसी को शांत रह के जी सकते हैं। कभी आप इस ज़िंदगी में, दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है अभी बुक, और ये कुछ जानकारी लेना तो गूगल से लीजिए। आप सोचिएगा कि शांत रहकर दुनिया में हम कैसे जी सकते हैं। आपको कुछ न कुछ उत्तर मिल ही जाएगा उनमें से, क्योंकि ऐसा वो है फॉर्म है कि वो कुछ न कुछ उत्तर देंगे और आपको यह एहसास दिलाएंगे कि ऐसा आप करके ऐसा हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कई ऐसे इंसान हुए जिसने ऐसा किया। इसलिए मुझे मानना है, मेरा भी मानना है इन चीज़ों में, वो सच में ऐसा कर सकता है। इसलिए कहा जाता है चाणक्य नीति, जब आप पढ़िएगा तो कुछ उसमें भी आपको मिलेगा इन चीज़ों में कि कोई इंसान शांत रह कर, और शांत रहने का ये नहीं कि आप चुप बैठिए, पर जहाँ भी नॉलेज की बात हो वहाँ पे सुनिए ज़रूर। सुनने के बाद उन चीज़ों पे कुछ भी हो सकता है, 100 बात, 100 बातों में आपको कुछ काम वाले बात हो, उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, उन चीज़ों को फिर से कहीं दूसरे जगह यूज कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछने में भी मत शर्माइए। भले आपको उस जगह ऐसा महसूस होगा कि ये कम जानते हैं या कुछ और हो, नीच हो, पर आपसे जैसा महान कोई नहीं होगा। आपके जैसा महान कोई नहीं होगा, क्योंकि आज दुनिया में है कि बोलने वाला, कहा जाता है ना, कि बोलने वाला का राज है, उसका कुछ समय के लिए है। अगर आप लंबा टिकना चाहते हैं तो शांत ही रहना होगा दोस्तों। इससे कई हमारे इतिहास से भी संबंध है, कई इतिहास से भी हम जानते हैं चीज़ों को। तो शायद मैं इस बातों को अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि शांत रहना कितना, कहता है ना, इसमें कुछ कहावतें आ जाता है, समुद्र की लहरों को शांत मत समझना। अगर एक बार लहर उठ गया ना दोस्तों, कितनों को डुबा कर भी रख देता है उसमें। इसलिए दोस्तों, उसे शांत मत समझना। तो इंसान उसको शांत समझते हैं, पर हमें लगता है उसको शांत समझना चाहिए। बस हाँ, उस जगह जो इंसान शांत है, सच है, उन चीज़ों को, बात को हमेशा रखना चाहिए, उसको समझना चाहिए उसे। मुझे लगता है कि पूरा यकीनन है कि आप शांत रह के दुनिया को अच्छी तरीके, दुनिया को जीतने का, कई लोग इसमें से कमेंट आएंगे, इनमें से हो सकता है किसी इंसान को शांत रहने के कैसे कर सकता है। अगर आपको लंबा टिकना है, लंबा चलना है, लंबा समझ रहे हैं दोस्तों, कुछ दूर तक यात्रा करना है, तो आपको शांत रहने के बाद एक अच्छा चीज़ को आप जीत कर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो खूबी, कमियों ज़रूर दिखाएगा। इसलिए मेरा सोच, यानी मेरे साथ कई का सोच, कई बुकों का थिंकिंग, कई बुकों का पढ़ने के जो बाद मुझे इस चीज़ का नॉलेज मिला कि शांत रहने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। और सही रहने के बाद, अगर आज की दुनिया में आपने हाथ उठाया, अगर और कुछ किया, तो आपको ही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कानून की बातें हो तो न्याय देखती है। अगर आप सही भी हैं तो शायद, और गलती, दूसरा अगर सामने वाला गलती भी है, अगर आपने कुछ इलीगल काम, मारपीट में अगर वैसा कुछ किए, तो आपका ही नाम आएगा। अगर वो शांत रहेगा ना, शायद उसको नहीं होगा और लंबा समय तक भी चल पाएगा। तो इसमें अगर आप इस चीज़ों को, बातों को सहमत है, तो बहुत सारा आपको इनमें से ट्रॉफी मिलेगा, इनमें से बहुत तरह का इसमें देखने के लिए मिलेगा इनमें से, कि शांत रहने के बाद तो उसको तो कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे ऐसे भी कई कमेंट, कई का विचार होगा इनमें से कि कौन, उसका कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो दोस्तों, जब आपका सुनेगा ना, तो बोलने वाला हमेशा सब चुप हो जाएगा। इसलिए कई चीज़ों में ये जिक्र मिलता है कि अगर आप शांत भी हैं तो ज़रूर है, कोई बात नहीं, मगर
आप इस बात का हमेशा याद रखिए कि आपको अगर शांत है, कहीं ईश्वर रूपी आपको एक अलग शक्ति प्रदान कर रही है और आप हमेशा के लिए ये सही कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, शांत रहना हमारे लिए ये कितना मनोभाव है, इस बारे में आप जरूर शांत करें, सोचेंगे। गौतम बुद्ध आज हमारे महान बन गए शांत की वजह से, महावीर महान बन गए शांत की वजह से। दुनिया पे जो जान हमारे छोटे उदाहरण में से ये भी जान सकते हैं, महात्मा गांधी, उसने भी किया पर शांत, सत्य अहिंसा, इसमें ये भी जुड़ा रहता है इनमें से। तो शायद जो भी शांति से रूप से कागज पे काम किया है, दुनिया का महान इंसान बना है। और आप भी सोचते हैं उस कैटेगरी में आना है, तो अपने अपने लेवल पे जरूर आ जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मेरा विश्वास यही कहता है कि आप भी एक दिन जरूर बनेंगे, अगर इस लेवल में आना चाहते हैं तो। और आपको है कि कुछ दिन के मेहमान हैं ज़िंदगी में, तो हम जैसे जीना है जियो। तो ये भी है, जैसे आप सोचते हैं कि कुछ दिन के हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी कुछ दिन के है, पर आपको जाने के बाद ही कुछ दिन आदमी भूल जाएंगे। इसलिए आप वैसे भी जिए जैसे आपको शांत माहौल, शांत शांत हर चीज़ में शांति शांति हो, एक अच्छी से वक्त रोटी खा सके और सब तरीके से रह सके। मेरा टॉपिक था इनमें बातों में करना कि शांत एक चीज़ को सब जीत सकता है, तो आप भी जीत सकते हैं। इसलिए शांति से कभी चीज़ों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांति, मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूँ कि शांति शांति शांति, शांति है क्या जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि शांति है क्या। और आपको ये एहसास हो जाएगा, शांति रूप से कोई वर्क कीजिए। दोस्तों कह के मेरा बात को सुनिए, कोई देखिएगा, देखने के बाद आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि शांति क्या चीज़ है। शांत रहना कितना कठिन हो सकता है, पर शांत रहना कितना मजबूत भी होता है। दिनों से तुलना में हो सकता है इनमें से। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है शांति। शांत देखकर ये मत समझना किसी को दोस्तों, अगर कोई शांत है तो समझ लो कि दुनिया में किस ओर जा रहा है, कहाँ तक पहुँचने वाला उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उसने जो शांति बनाए रखा ना, उसके लिए आगे परचम खुला हुआ है दोस्तों। और बोलने वाले के लिए बस कुछ वक्त के लिए है, इसलिए उसमें आप तय कर सकते हैं कि बस आपको क्या करना है, आपकी क्या राय है। बस आपकी, मेरी बात तो इतना बात हम बोले पर समझ गए होंगे शायद जो भी सुने होंगे मेरी बातों को। कभी ये जीवन में अपना अप्लाई करके देखना, अपने ऊपर उतार के देखना कि शांत रहने से क्या हो सकता है। शांत रहने से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह का ये कीजिए, और तब फिर देखिए उसका रिप्लाई क्या होता है। कहीं बड़े बड़े सवालों में, ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे बातों में हम शांत रहें चुपचाप, तो आपको मिलेगा ही नहीं जो आप सोचने चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप शांत रहेंगे, वो जो देना था सब चला गया है, आप कुछ नहीं बोले। इसलिए दोस्तों, इसलिए मुझे कहने का मकसद यही है कि आप इन चीज़ों से दूर तो नहीं कर सकेंगे, मगर शांत जरूर है। इसलिए शांत हमेशा और शांति बनाए रखें। इसलिए दोस्तों, मुझे जो बातों में आपको लगा शांति के बारे में कहने का कहा, इससे अगर आपको कुछ हो तो शायद अपने पे जीवन अप्लाई करें और देखें चीज़ों में। थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं। मैं आपका राजीव भाई।